हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का 12वां क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा। क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो हमारा इतना लगभग ले लेगा, ठीक है। इसलिए हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा। क्वेश्चन करा, एक गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। क्या है? कोई चतुर्भुजाकार भूखंड है, कोई चतुर्भुज है ऐसे, क्या भूखंड है, ठीक है। इसके बाद कह रहा, उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसके कुछ भाग लेने का निर्णय किया। यानी किसी कोने से, मान लीजिए आपका यह क्या है, यह एक कोना है, ठीक है। इसे क्या किया, उस गांव के ग्राम पंचायत ने उसे ले लेने के लिए कहा, ठीक है, ताकि वहां स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। वहां पर क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, यानी चारों तरफ से, मतलब खेत होता है तो उसके आसपास और भी खेत होते हैं, तो सभी को लेकर, कोने कोने को लेकर बनाएगा, ठीक है। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले में उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा भूखंड चाहिए कि यह क्या हो, हमारा क्या हो, या मेरा क्या बने, त्रिभुजाकार बने। क्या बने, यह त्रिभुजाकार बने, ठीक है। तो मान लीजिए उसने उसे क्या, यह भूखंड मिला, ठीक है। इसके बदले में क्या मिला, उसे यह भूखंड मिला, तब यह क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। यानी हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमारा यह जो है, मान लीजिए क्या है, ए बी सी डी, यह क्या है, हमारा खेत है, ठीक है। और यह का ई मान लेंगे इसे, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं, इसे पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना ए बी सी डी चतुर्भुजाकार खेत है, ठीक है, जिसमें से इतवारी ने क्या कर दिया, ईबीसी या फिर बीईसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए दे दिया। केंद्र के लिए दे दिया, ठीक है, ठीक है। और इसके बदले में मिला भूमि AEP है, AEP है, ठीक है, ये उसे मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब AC को मिलाया और AD की बढ़ाई गई, AD की बढ़ाई गई
बढ़ाई गई भुजा पी से AC के समांतर AC के समांतर AC समांतर PB खींचा। ठीक है, इसे क्या, इसे आप लिखना चाहे तो रचना में लिख सकते हैं, रचना में। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह आपका दिया है। ठीक है, आप इन दोनों को क्या चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या किया हमने, AC को मिलाया, इसके बाद क्या हुआ, AC के समांतर PB खींचा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, AC समांतर PB हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज ACB यह जो जमीन है आपका, यह क्या हुआ, यह दिया गया है। ठीक है, यह जमीन आपका दिया गया है। ठीक है, और ये इसके बदले में, यानी यह दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। त्रिभुज ACP तथा ACB में, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा कि ACP तथा ACB, इसमें मत कीजिए, इसे कर सकते हैं आप, चतुर्भुज ACBP या फिर APBC में। ठीक है, APBC में। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज ACB दोनों एक ही आधार AC तथा, यहां से लिखते हैं, तथा एक ही समांतर रेखाओं इसमें क्या होगा, AC समांतर PB होगा, PB के मध्य स्थित है। क्या मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ACP बराबर हो जाएगा एरिया ACB। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, आपको यह मैं कई दिनों से बता रहा हूं, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो गया, ACP बराबर हो गया ACB के। ठीक है, अगर हम क्या करें कि अगर हम इसको घटा दें, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में एरिया AEC को घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ACP माइनस एरिया AEC बराबर एरिया ACB माइनस एरिया AEC। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा। देखिए ACP में से हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, AEP।
क्या बच रहा है, एरिया AEP बच रहा है हमारे पास, AEP बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है, एरिया ABC ACB या फिर ABC ACB को घटाने में क्या क्या घटा रहा है, AEC घटा रहे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, BEC। क्या बच रहा है हमारे पास, एरिया BEC यह बच रहा है। यानी हमें इससे क्या पता चलता है कि AEP बराबर है किसके, BEC के बराबर है। यानी इसके बदले में क्या हुआ, यह जमीन दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में एरिया AECD जोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया में क्या कर रहे हैं, AECD जोड़ रहे हैं दोनों तरफ। क्या हो जाएगा हमारा, एरिया AEP प्लस एरिया AECD बराबर होगा एरिया BEC प्लस एरिया AECD। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, AEP प्लस AECD यानी हमारा क्या बन रहा है, हमारे त्रिभुजाकार बन रहा है PCD। क्या बन रहा है, PCD बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, PCD एरिया PCD। ठीक है, बराबर होगा किसके, देखिए यहां पर देखिए BEC। ठीक है, BEC प्लस AECD, ये हमारा क्या बन रहा है, ABCD बन रहा है। क्या बन रहा है, एरिया ABCD यह बन रहा है। यानी हमारा क्या है, हम इससे हमें यह पता चल रहा है कि इसके जगह पर हमें क्या मिला है, यही जगह मिला है। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से कार्य क्या कर रहा है, इसी प्रकार कार्यान्वित क्या होगा, इसी प्रकार ग्राम पंचायत इतवारी के समस्या को कार्यान्वित करेगा। इसी तरह से काम होगा इसका। ठीक है, यानी इसकी जगह पर यहां पर देगा। ठीक है, और ये दोनों एरिया क्या हो गया, हमारे बराबर हो गए, यानी इतने की जगह पर यही दिया और हमारा क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। AB समांतर CD है। AC के समांतर एक रेखा AB को AC के समांतर एक रेखा AB को
AC के समांतर एक रेखा AB को x पर तथा BC को y पर, BC को y पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। करा सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX बराबर है एरिया ACY है। ठीक है, ये हमें कह रहा है। देखिए हमारा चित्र कैसे बनेगा। क्या करा, एक समलंब ABCD है। क्या एक समलंब है, एक समलंब ABCD है। ठीक है, यह क्या हमारा समलंब है। यह मान लीजिए क्या हमारा A है, B है, C है और D है। अब क्या करा है, AC के समांतर चलिए इस तरह से। ठीक है, क्या करा, AC के समांतर रेखा AB को x पर, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई x है। ठीक है, तथा BC को y पर, y है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है AC के समांतर। यहाँ पर क्या है, y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका इसमें दिया है, संकेत में दिया है CX को मिलाया, फिर हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं। सॉरी हमें निकालना है ना ACY, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा बनेगा चित्र। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हमें, यह देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर CD व AC समांतर क्या है, XY है। ठीक है, ये हमें क्या है, दिया है। ये हमें क्या है, सिर्फ दिया है। रचना में हमने क्या किया, यह देख लीजिए, रचना देख लीजिए। संकेत में हमें दिया था, क्या दिया था हमें, कि CX को मिलाया, CX को मिलाना है, CX DX वो AY को मिलाया। हमने क्या किया, इसको मिला। अब क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी कौन सा प्रमाण देकर हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। प्रमाण मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य देकर किसी बात को सिद्ध करना। ठीक है, तो यह हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे,
चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में हमें क्या देखने को मिला है कि त्रिभुज ए डी एक्स व त्रिभुज ए डी एक्स व त्रिभुज ए सी एक्स, ए सी एक्स क्या है, एक ही समांतर, एक ही आधार ए सी व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं ए बी समांतर सी डी के मध्य स्थित है, स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ए डी एक्स बराबर होगा एरिया ए सी एक्स के। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे हम। ठीक है, वैसे तो क्या करना है, ए डी एक्स करना है और ए सी वाई करना है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोष्टक में, क्यों यह हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि एक ही समांतर रेखा, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुनः चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, ठीक है, क्या देखने को मिला है कि हमें त्रिभुज ए सी वाई, ए सी वाई व त्रिभुज ए सी एक्स, ए सी वाई व ए सी एक्स क्या एक ही आधार वो एक ही समांतर, एक ही आधार, आधार क्या आपका ए सी है, वो एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं, समांतर रेखा क्या आपका ए बी समांतर सी डी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ए सी वाई बराबर होगा एरिया ए सी एक्स के। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या देखने को मिला है कि हमारा जो दायां पक्ष है वह बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी वाई, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ। ठीक है, बस इसमें यही करना था, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। हालांकि पहला 12वां क्वेश्चन हमने लिखा नहीं था, लेकिन आप सामने किताब देख ही रहे होंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।